नमस्कार। आयुर्वेदी के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लासों में पित्त, वात और कफ की विवेचना कर ली है। आज के लेक्चर में हम कफ दोष की विवेचना करेंगे। कफ दोष जो है वह वात पित्त कफ में तीनों में तीसरे नंबर पे आता है और जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदिक सिद्धांत है जिसमें दोष धातु मल मूलम ही शरीरम कहा जाता है, या वात पित्त कफश्चति त्रयो दोषा समासतः, या फिर वात पित्त कफश्चति त्रयो दोषा समासतः की व्याख्या करते हुए बोलते हैं कि दो संक्षेप में तीन ही है, वात पित्त कफ है। तो वात पित्त कफ जब ऐसे ही सिद्धांत जब बनते हैं तो हमें तीनों दोषों की विस्तृत विवेचना करनी होती है, जिसमें हमने वात में इस चूँकि प्रथम था और आचार्य चरक ने उस पर चरक संहिता में उसका वर्णन विस्तृत रूप से किया था वात कला के लिए अध्याय में, तो हमने वहाँ पे वो बहुत सारे रेफरेंस के साथ कंपैरेटिव स्टडी में उसको देखा था। अब हमने फिर पित्त की विवेचना की और पित्त के बाद अब जो थर्ड नंबर पे आता है वो कफ दोष है, और वह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वात और पित्त थे। अब हम उसमें आगे देखते हैं। कफ दोष में सबसे पहले हम देखते हैं निरुक्ति। कफ दोष की निरुक्ति में आता है श्लिष आलिंगने। श्लिष आलिंगने का अर्थ होता है, आलिंगन मीन्स क्या होता है, गले लगाना या किसी से मिलना। तो जो ऐसी एंटिटी जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करती हो वह क्या कहलाती है, कफ कहलाता है, और वह उसी शब्द से बना हुआ है। निरुक्ति में आता है श्लिष आलिंगने, और उत्पत्ति या परिभाषा आप समझ सकते हैं, वह आता है केन जलेन फलन इति कफ, या केन जलेन जले वा फलति वर्धति इति कफ, यानी जिसकी उत्पत्ति जल से हुई हो, उत्पत्ति जल से हुई हो। और जल महाभूत के कार्यों की जब हम विवेचना करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जल महाभूत जो है वह दो चीज़ों को, दो द्रव्यों को आपस में बांधने का कार्य करता है, बांधने का कार्य करता है। जैसे आटा है, उसको हम गूंथने के लिए उसमें जल मिलाते हैं, तो वो जो आटे का या फ्लोर का जो छोटे छोटे द्रव्य कण हैं उनको एक साथ बांध देता है। तो किस वजह से होता है, वह जल धातु की वजह से होता है। और कुछ उसी तरह का कर्म जो है हम आगे देखेंगे तो उसमें कफ का कर्म उसी तरह का दिखाई देगा। जो दो चीज़ों का संधान करता है या दो चीज़ों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है, कफ दोष। आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया जो जल से उत्पन्न होता है, तो कुछ कुछ लक्षण भी जल जैसा या जल महाभूत जैसा आपको दिखाई देगा। हम उसको देखते हैं क्या आता है उसमें। सबसे पहले इसके गुण को देखते हैं। गुणों में आता है स्निग्ध शीतो गुरु मंदः सुलक्षणो मृत्सन स्थिर कफ, यानी कि जो कफ होता है उसमें क्या होता है, स्निग्धता होती है। स्निग्धता मतलब स्नेह होता है, शीतलता होती है, गुरुता होती है, मंद होता है, सुलक्षणता होती है इसके अंदर, और मृत्सन स्थिर, और ये गुण होते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार है, अचरक के अनुसार देख लीजिए, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुरम स्थिर पिछिला। पिछिला मीन्स क्योंकि संधान करने योग्य है, स्नेह रहेगा, पिछिल रहेगा, गुरु रहेगा, ये इसका कैरेक्टर। तो पिछिल मीन्स क्या है, चिपचिपापन जिसके अंदर रहता है, तो वही चीज बता रहे हैं। श्लेष्मणम, अच्छा श्लेष्मणम प्रशमम यान्ति विपरीतम गुड़े गुड़ा, यानी कि जो कफ के गुण हैं इनसे विपरीत अगर द्रव्यों का सेवन किया जाएगा तो वो क्या करेगा, कफ का समन करेगा। यहाँ प्रशमन क्या है, चिकित्सा का पर्याय है, यानी कफ दोष अगर वृद्धि हो जाए और उसको क्षय करना है तो हमें इन गुणों के विपरीत द्रव्यों को या औषध या आहार विहार की संकल्पना करनी चाहिए। फिर आता है आगे देखिए, श्लेष्मा श्वेतो गुरु स्निग्ध पिछिलम शीत एव च मधुरस्तवन विदग्धः स्याद विदग्धो लवणम स्मृत। सुश्रुत का श्लोक है, ऊपर का लगभग सेम ही है। श्लेष्मा है, श्वेत है, गुरु है, स्निग्ध है, पिछिल है, शीत है, एव है। पिछिल शीत एव शीतलता है, मधुरश्च विदग्ध। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो पित्त हो या कफ हो इसके प्राकृत रस क्या होता है। तो पित्त का हम प्राकृत रस देखते हैं, तो प्राकृत और वैकृत दो तरह का रस हो सकता है। तो प्राकृत रस जो पित्त का क्या आता है, कटु आता है, और विदग्ध होने पे क्या होता है, यह अम्लीय हो जाता है। इसी तरह से कफ का जो प्राकृत रस आपका आता है, कफ धातु का, वो क्या आता है, मधुर होता है। जब यह विकृत होता है तो लवण हो जाता है। विकृत होने पे क्या होगा, लवण रस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है
पित्त और कफ के प्राकृत से वैकृत होने पे। तो वही आचार्य सुश्रुत का मत है, मधुरस्त्व विदग्धम, है तो मधुर लेकिन विदग्ध होने पे क्या होता है, विदग्धो लवणम स्मृत, विदग्ध होने पे क्या हो जाता है, लवण हो जाता है। आगे देखते हैं, मधुर माधुर्यम स्नेह गौरव शैत्यम पैच्छिल्यम गुड़ लक्षणम श्लेष्मा सुश्रुत का है। विशदम सफेनश्च धवलो मधुर रस अष्टांग संग्रह का है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। सारंगधर का जो श्लोक है प्रथम खंड अध्याय 5 का, कफ जो होता है वह तमो गुणाधिक होता है। इसी तरह हमने पित्त में पढ़ा था, क्या था, सत्व गुणोत्तरम था, वो सत्व गुण की अधिकता होती, इसमें क्या होती है, तम गुण की अधिकता होती। अब हम यहाँ देखते हैं अस्थान। अस्थान के बारे में क्या बोला है आचार्यों ने, पहले ये जान लीजिए कि स्थान को लेकर के वात पित्त कफ तो सर्व शरीर है, लेकिन कुछ विशेष स्थानों की व्याख्या की गई। जो विशेष स्थान की व्याख्या की गई है उसको हमको याद रखना, और सामान्य स्थान है उन्हें ध्यान देना है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है, उरह कंठ सिरह, यानी उरह में, कंठ में और सिर में, क्लोम में, परवाड़े यानी छोटे छोटे ज्वाइंट्स में जो संधियां होती हैं, आमाशय, और आमाशय में होता है मेदो घ्राणम च जीवा, मेद घ्राण और जीवा में रहता है सुतराम उरह, और उरह प्रदेश में पाया जाता है। चरक का क्या मत है, सेम ऐसा ही आएगा, लेकिन उरह शिरोग्रीवा परवाणा आमाशयो मेदश्य श्लेष्मस्थानानि तत्रापि उरो विशेषेण अस्थानम, उरो उरो विशेषेण अस्थानम, आमाशय अमाशय श्लेष्मणाम उरह सिरह कंठ संध्या इति पूर्वोक्त। तो कहने मतलब लगभग सेम है, उरह है, कंठ है, सिर है, क्लोम है, पर्व है, आमाशय है, पर्व संधियां हैं, और उसमें विशेष रूप से याद रखना है कि उरह जो है विशेष स्थान बताया गया है। आगे आते हैं, काश्यप के अनुसार कुछ विशेष बस याद रखने लायक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उरह के अतिरिक्त इन्होंने बोला है हृदयम तु विशेषम श्लेष्मा स्थानम उच्यते, बाकी सेम है, मेद सिरा उरोग्रीवा संधि बाहु कफाश्रय। और सारंगधर का मत जो है उसमें भी सेम ही है, बस कफस्यम क्लेदनम श्रेणस्य रसनम अवलंबनम श्लेष्मकम चेति नामानि कफस्यम। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन हृदयम तु विशेषण काश्यप का मत है, ये याद रखने वाला है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कर्म। कर्म आचार्य चरक का है, जहां उन्होंने वात के कर्म बताए हैं उसी के लास्ट में आकर के पित्त और कफ के कर्म बताए हैं, तो उसको आपको याद रखना है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने भेद नाम नहीं बताया, उसके कर्म से आप थोड़ा थोड़ा उसमें अर्थ आ जाता है कि उन भेदों के नामकरण तो नहीं है चरक के द्वारा, नामकरण तो आचार्य वाग्भट ने किया है, लेकिन कर्म के बारे में बताते हैं। सोम एव शरीरे श्लेष्मा अंतर्गत, यानी सोम जो होता है, जो लोक पुरुष साम्यता से जो शीतलता का प्रतीक है, वो चंद्रमा है, वो हमारे अंदर क्या है, कफ के अंतर्गत रहता है। कुपित अकुपित होने पर शुभ और अशुभ कर्मों को करने वाला है। तो क्या कार्य करेगा, दार्ढ्यम यानी कि स्थिरता हमारे शरीर में लाता है, मजबूती देता है। शैथिल्यम उपचय करता है, यानी एनाबोलिज्म का प्रतीक है ये। अकार्षवः यानी कि यह शरीर में स्थूलता उत्पन्न करता है। उत्साह आलस्यम, उत्साह भी लाता है और आलस्य भी उत्पन्न करता है। वृष्ता क्लीबता ज्ञान अज्ञानम, यानी ज्ञान का होना चाहे ना होना दोनों कफ पे निर्भर करता है। कफ प्रकृति के व्यक्ति की मेमोरी जो होती है वो ग्रहण करने की क्षमता अच्छी होती है, रिटेंशन पावर अच्छा होता है। बुद्धि मोह उत्पन्न करने वाला है, आदिनाम चपड़ा द्वंद्व, ये है। बाकी फिर चरक का एक मत सुनिए, प्राकृतस्तम बलम श्लेष्मा, यानी जो प्राकृतिक बल जो होता है मनुष्य में वह क्या होता है, श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा जो होता है यानी कफ जो होता है वह मनुष्य में प्राकृत बल और ओज का कार्य करता है, ओज को कार्य करता है। सच ओज स्मृति काये, और विकृतम मलम उच्यते, जब यह विकृत हो जाता है तो विकृत कफ ही क्या कहलाता है, मल कहलाता है। ठीक, इसकी एक पर्याय दिया पापमो उपदिश्यन्ति, पापमा इसकी पर्याय हो जाता है, उपाधि इसकी पापमा हो जाती है। इसका मतलब यह कई प्रकार के व्याधियों को उत्पन्न कर सकता है। आगे चलते हैं, चरक का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है।
स्नेहो बंधम स्थिरित्वम, स्नेहो बंधम स्थिरित्वम च गौरवम वृस्ताबलम क्षमा धृति अलोभश्च कप कर्म अविकारजम। 4 टुकड़े में करके याद कर सकते हैं। पहला आता है स्नेह, बंध, स्नेहन उत्पन्न करना, बंध उत्पन्न करना, बाइंडिंग बनाना, स्थिरित्वम गौरव उत्पन्न करना, शरीर में भारीपन लाना, वृषता उत्पन्न करना और बल को देने वाला है। और मानसिक लक्षण में क्या आएगा? क्षमा धृति अलोभश्च, यानी ये क्षमावान होता है, धृति होती है, धारण करने की क्षमता होती है, और अलोभश्च यानी अलोभी नहीं होता है। कफ कर्म अविकारजम, यह अविकृत कफ के कर्म हैं। बाकी बच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ये वाला श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। पढ़ दे रहा मैं। स्नातनम केचित इच्छन्ति प्राकः तावत् श्लेष्मणोबधम कफ पित अनिला अन्य क्रमाद आहुर स्योपि श्लेष्मा स्थिरित्वम स्निग्धत्वम संधि बंधस्वम क्षमादि भी। सेम लक्षण है, मिलता जुलता, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर का श्लोक है और पिछला श्लोक है। 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वृद्धि। कफ धातु की शरीर में वृद्धि होगी। अरे कफ दोष की शरीर में वृद्धि होगी तो क्या होगा? वृद्धि होने पे देखिए, श्लेष्मा अग्नि सदनम, यानी श्लेष्मा बढ़ जाएगा तो पहले दिक्कत क्या होगी? अग्नि सदन। अग्नि सदन मतलब अग्नि का नाश होना। जठराग्नि क्या होगी? मंद होगी। अग्नि सदनम प्रसेक, प्रसेक क्या होता है? अत्यधिक लाला स्राव या फिर एक्सेसिव सलाइवेशन। आलस्यम, शरीर में आलस्य होना। गौरव, गौरव मतलब भारीपन होना, शरीर में भारीपन होना। श्वेतम शैत्यम यानी व्हाइट कर्लेशन, व्हाइटिश होना। और शैत्यम मतलब शीतलता। तो एक मतलब है शीतलता के लिए और एक है श्वेत वर्ण के लिए। तो श्वेत शैत्यम श्लथ अंगत्वम श्वास कासादि अति निद्रता। श्वास कास आएगा और हमने बताया था वहां पे अल्प निद्रा और निद्रा, और यहाँ पे क्या आएगा? अति निद्रा। अति निद्रा, कफ बढ़ जाएगा तो निद्रा की अधिकता हो जाएगी। श्लेष्म वृद्धो, इनका भी सेम आएगा। श्लेष्म वृद्धो सौकल्यम शैत्यम स्थैर्यम गौरव अवसाद तंद्रा। अवसाद मतलब क्या होता है? डिप्रेशन, एक तरीके का डिप्रेशन होगा। तंद्रा, तंद्रा मतलब आलस्य एक तरीके का, जिसमें सही से ना नींद आ रही है ना शरीर में भारीपन रहना। निद्रा, निद्रा मतलब भरपूर सो जाना। निद्रा से पहले वाली स्थिति जो होती है वो तंद्रा होती है, ठीक है। संध्या अस्थि विश्लेषा मतलब अस्थियों में विश्लेष होगा, डिसलोकेशन होगा। शैत्यम, शैत्यम सेम इनका भी आएगा। स्थौल्यम आलस्यम गौरव अंग शांत होता, पिधान मूर्छा। निद्रा तंद्रा श्वास का प्रसेक। हृल्लास, हृल्लास मतलब नौजिया जैसा लगना, वोमिटिंग जैसा होना, नौजिया लगेगा। अग्निसाद, अग्निसाद वही अग्निमांद होगा। संधि विश्लेष होगा। ये हो गए इसके वृद्धि के लक्षण। 6 में क्या आएगा? 6 में देखिए शीतलता है, जैसे पित्त से बढ़ेगा तो दाह होगा। अगर कफ की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? आपको दाह वहां भी उत्पन्न होगा, क्योंकि शीतलता गुण देने वाला कौन था? कफ था, और कफ जो है क्षय हो गया तो क्या होगा? सबसे पहले रुक्षता, क्योंकि स्नेह था इसके अंदर, तो स्नेह खत्म हो गया, यानी रुक्षता बढ़ गई, और रुक्षता बढ़ी उधर वात भी बढ़ेगा। तो ये 6 का लक्षण है कफ का। अंतरदाह, क्योंकि शीतलता था, दाह का शमन करने वाला था, अब दाह अत्यधिक मात्रा में होगा। आमाशयेतर श्लेष्माशय शून्यता, तो आमाशय चूंकि इसका स्थान है, कफ का ऊर्ध्वक आमाशय जो है कफ का स्थान है, तो वहां पे तो कमी नहीं महसूस होगी। लेकिन आमाशय के अतिरिक्त अन्य जो भी स्थान है वहां पे आपको क्या होगा? कफ की कमी महसूस होगी। श्लेष्माशय शून्यता, आमाशयतर श्लेष्माशय शून्यता। संधि शैथिल्यम, संधियों में शीतलता। तृष्णा लगेगी, क्योंकि आपके अंदर स्नेह खत्म हो रहा है, रुचिता बढ़ रही है, तो तृष्णा आएगा। दौर्बल्यम, दौर्बल्यम प्रजागरण, यानी वहां से बढ़ने से निद्रा आती है, तो ये कम हो गया तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक आपको प्रजागरण की स्थिति होगी, नींद नहीं आएगी, जागना मतलब प्रजागरण मतलब जागना। और बाकी फिर अष्टांग संग्रह का देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है पहला वाला, बाकी मैं पढ़ दे रहा। भ्रमो उद्वेष्टम अनिद्रा अंग मर्दम परिशोषतो तव दाह स्फोटन वेपन धूमायन संधि शैथिल्यम हृदय द्रवम श्लेष्माशय शून्यादि भी।
लगभग सेम है, कुछ नया याद करना है तो उसमें अंग मर्द दिया हुआ है, ये याद कर लीजिएगा कि कफ की कमी होती है तो रुक्षता होगी, रुक्षता से वात बढ़ेगा, वात से क्या होगा, सूल होगा, और सूल से आपको कहीं ना कहीं पेन होगा, अंग मर्दता रहेगी। कफे भ्रम, कफे भ्रम श्लेष माशय शून्यता हृद भव श्लथ संगीता संधिता, कोई संधियों में श्लथन हो जाएगा, श्लेष माशय शून्यता हो जाएगी, जो कफ के स्थान है वहां पे खालीपन महसूस होगा। तो ये है लक्षण, इसको याद करिएगा। फिर आगे देखते हैं कफ दोष के प्रकार। कफ दोष के प्रकार आपको पता है, कफ दोष में 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, अवलंबक, दूसरा क्या है, क्लेदक, तीसरा आपका है बोधक, चौथा आपका है तर्पक, पांचवा आपका क्या है, श्लेषक, पांचवा क्या है आपका, श्लेषक। ये 5 प्रकार के जो होते हैं वो कफ दोष के भेद हैं, तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे जाइए, सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ते हैं। अवलंबक कफ देखते हैं। अवलंबक कफ में क्या होता है, उरस्त त्रिक संधारणम, उरस्त त्रिक संधारणम, त्रिक शब्द से हम अभी समझेंगे, पहले हम समझ लें। उरह में है उरस्त त्रिक संधारणम आत्मवीर्येण अन्न रस सहितेन हृदयावलंबन करोति। तो क्या होता है, उरस्त त्रिक, त्रिक त्रिक क्या होता है, जहां पे 3 चीजें आके मिलती हैं। तो जनरली हमारी 2 जगह पे है, एक तो अपना जैसे मान लीजिए ये सर्वाइकल रीजन है, और दूसरा क्या है, पेल्विक रीजन है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 पैर जुड़ते हैं और ये कमर का पेल्विक बोन है, और यहाँ पे सर्वाइकल में क्या है, आपका दोनों भुजाएं जुड़ती हैं और आपका नेक है। तो ये दोनों को त्रिक के रूप में हम लेते हैं, त्रिक। ये क्या होता है, उरस्त त्रिक संधारणम, यहाँ से त्रिक को बल देने वाला। आत्मवीर्येण अन्न रस सहितेन, तो अन्न रस के वीर्य से सबको बल देने वाला। हृदय अवलंबन करोति, हृदय को बल देता है या हृदय का अवलंबन करता है, इसलिए हम इसको अवलंबक कफ कहते हैं। अब आता है अष्टांग हृदय का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक लाइन, उरस्थ उरस्थ स त्रिकस्य स्ववीर्यत हृदयस्य अन्न वीर्यस्य तथस्थ एव अम्बुकर्मणा कफादमानम च शेषाणाम यत करोत अवलंबनम अतो अवलंबकम कथि। तो अवलंबन का मतलब हो गया बल देने वाला। तीनों ने बोला कि अवलंबक कफ क्या करता है कि अपने जो वीर्य से क्या करता है, अन्य सभी कफों को, यानी अन्य 4 प्रकार के जो कफ हैं, तर्पक, बोधक, श्लेषक, उन सबको क्या करता है, बल प्रदान करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी याद रखिएगा। ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाचक पित्त में था। पाचक पित्त भी क्या करता था, अपने स्थान पर रहते हुए अन्य सभी पित्तों को बल प्रदान करता था। वही कैरेक्टर जो है यहाँ अवलंबक कफ का है। अवलंबक कफ क्या करता है, अपने स्थान पर रहते हुए सभी प्रकार के कफों को बल प्रदान करता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्लेदक कफ। क्लेदक कफ में आता है मधुरयात पिछिलत्वाच प्रक्लेद प्रक्लेदित्वा तथैव च आमाशे संभवति श्लेष्मा मधुरम शीतलम सतत्रस्तम एव स्वशक्तिया शेषाणाम श्लेष्मा स्थानाम शरीरम च उदकप करणम अनुग्रहीति। तो ये कफ का, ये क्लेदक कफ का है। क्लेदक कफ का कार्य क्या है, यह आमाशय में स्थित होता है, मधुर होता है, शीतल होता है, और सभी कफों का ये भी वो बल प्रदान करता है। तो ये सुश्रुत का मत था, वहां पे जो था हमने वहां पे हमने अष्टांग हृदय में देखा था, जिसमें अवलंबक कफ को श्रेष्ठ बता रहे थे, और इसमें इन्होंने क्या किया है कि क्लेदक कफ को श्रेष्ठ बताया है। तो इसको याद रखेंगे। बाकी जो आपको सेम जो छोटा सा श्लोक आप लोग याद रखते हैं वो याद ही है। क्लेदक सो अन्न संघात क्लेदनाथ आमाशय अस्थि संदेशो अन्न संघात से क्लेदनाथ क्लेक, यानी जो अन्न जो हम खाते हैं उसको एक बड़े बोलस के रूप में जाता है, उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है, क्लेदक कफ करता है। क्लेदक कफ उसको मृदु करता है। ये कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, बोधक कफ। बोधक कफ क्या होता है, जीवा मूल में रहता है। जीवा मूलम कंठस्थो जीवेंद्री सौम्यात सम्यक सम्यक रस ज्ञान वर्धतो, यानी रस का ज्ञान का वर्धन। तो रस कौन कौन से होते हैं, 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इन 6 रसों का क्या करता है, हमें ज्ञान कराता है। बाकी वही बोधको रसना स्थायी,
रस बोधनात् बोधकः, तो रस का जो ज्ञान करा दे वह बोधक कफ कहलाता है। आगे चलते हैं तर्पक कफ में। तर्पक कफ में भी आपको इजीली याद हो जाएगा, जो सिर में रहता है। यहाँ एक खास बात अभी बताता हूँ, सिरस्थ स्नेहो तर्पणात् अधिकृतवाद इंद्रियाणाम आत्मवीर्य अनुग्रह करोति। सिर में रहने वाला स्नेह तर्पक कफ कहलाता है, जो करता क्या है, इंद्रियों को, सभी इंद्रियों का अनुग्रह करता है। तो सभी इंद्रियों का अनुग्रह करने का मतलब क्या है कि सभी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया, तो जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, तो सब कुछ सर में तो नहीं है, लेकिन क्या है कि सर में उसका स्थान है। जैसे विजन एरिया है, ऑडिटरी एरिया है, तो उन सभी का अनुग्रह करता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। बाकी तो इजी है, सिरस संस्थो अच्छो तर्पणा तर्पकः, ये वाला श्लोक याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं श्लेषक कफ। श्लेषक कफ सर्वसंधि में होता है, इसमें कुछ खास नहीं है। सर्वसंधि स्थितु श्लेषणात्, सर्वसंधि अनुग्रह करोति, सभी संधियों में बल प्रदान करता है, अनुग्रह करता है उनका। फिर आगे आता है परवस्तु स्थिर संधिश्च श्लेषमाणम श्लेषक, जो पर्वणों यानी छोटे छोटे पर्व, पर्व मतलब ज्वाइंट, उसमें क्या होता है, जो श्लेषक कफ होता है उसमें अनुग्रह करता है, उसमें मूवमेंट उसी की वजह से साइनेबल फ्लूइड वगैरह हम इसमें समझ सकते हैं। फिर आता है संदिशा श्लेष्मा श्लेषका संदिशु स्थित, तो कुछ खास नहीं, आगे चलते हैं। फिर आता है कफ के धातुगत लक्षण कुछ दिए हुए हैं। तो श्लेष्मा त्वची स्थितम कुर्यात संभव, यानी कि अगर त्वचा में स्थित होगा तो श्वेत, अभी हम रोग निदान इसको डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा मैं। देखिए श्लेष्मा यदि त्वचा में स्थित होगा तो श्वेत और भासता लाएगा, पांडुता लाएगा। शोणित में होगा, मांस में होगा, तो शोणित में होगा तो पांडुता लाएगा, मांस में होगा तो अर्बुदपक्षी। आद्र चर्मावधि होता है, मेदे में स्थूलता लाएगा। मज्जा शुक्ल नेत्र में, शुक्र में शुक्र संचय में। विबंध गौरव शिरस्थ, सिरा में जाएगा तो शब्द गात्रा ले आएगा, स्नायु में जाएगा तो संधि शून्यता लाएगा। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट में वहीं से आप समझ सकते हैं। और लंबक कफ जो है वह आचार्य संग्रह के, आचार्य वाग्भट के अनुसार श्रेष्ठ था, और सुश्रुत के अनुसार क्लेदक कफ श्रेष्ठ होता है, जो अपने स्थान पर रहते हुए अन्य कफों का अनुग्रह या उनका वृद्धि या उनको बल प्रदान करता है। तो ये याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। थैंक यू। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।